बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप मेरे मन को पकड़ के न रोकें, ऐसी क्षमता दें कि मैं खुद रोक सकूं। बोले जाओ, फिर ऐसा ही होगा। फिर आस्ते आस्ते मन लग गया। थोड़े ही समय में जब आवे तो सेवा में लग जाए। हमारे महाराज नहलावे धुलावे, हैंड पंप पर चला रहे थे, सत्संगी महाराज नहा रहे थे। इतने में एक लड़कियां आई घड़ा लेके, कभी पैंतरा बांझ के इधर खड़ी हो जाए, कभी घूम के इधर खड़ी हो जाए, कभी इधर खड़ी हो जाए। तो महाराज के इशारे से महाराज ने कहा शांत रहो, गुरु महाराज स्नान कर ले तब भर लेना, थोड़ा धीरज धारण करो। महाराज में कभी कभी मैं उसकी ओर देख लिया करूं, इस दृष्टि से समझाने के लिए कि गुरु महाराज को नहा लेने दो। महाराज नीचे देख रहे थे, गुरु महाराज ऐसे नहा रहे थे, जान गए कि इसको देख रहा है, समझा रहा है। बोले अरे अरे बंद कर, पंप चलाना बंद कर। लड़कियां इसका चल भर ले भर ले। वो भर लिया, जो जो भाग चली गई। तब गुरु महाराज नहा के बोले मछली देखे हैं, कटिया ऐसे फेंकेंगे पानी में तो फिर वो मछली दूर से देखेगी, टुकुर टुकुर देखेगी और लौट जाएगी। फिर आएगी कुछ देर, 2-3 बार के बाद फिर लुबुर लुबुर चाटेगी थोड़ी सी, और फिर आएगी घूम के, गप देना पकड़ लिया तो कटिया गल्फर में फंस गया, ये हेतरे और धौं पटक दिया। देखे हैं? बोले हाँ गुरु महाराज हमने देखा है, हमने मछली मारा है, मैं जानता हूं। फिर सर्व कहते जानत हूं, पकड़ के गर्दन गाल में हाथ डाल के बोले हेतरे, पकड़ के हेतरे पटक देते और पटक दिया। अब महाराज फिर बोले ही ना, चुप एकदम। बोले पता नहीं क्या कहते हैं। चले आए कुटिया में। जो शाम को 2 बजे के बाद भगत जब आने लगे तो सत्संगी महाराज को प्रणाम किया। लोगों ने कहा जरा संत जी के गोड़ धरी आई। बोले मेरी ताकत है तोर संत जी। तो लोग ऐसे बोले कहा संत जी? बोले भैया हमें तो नहीं मालूम, हमने तो कभी नहीं देखा। तो बोले काव की ताकत रहा है लड़कियां के? बोले महाराज कोई दुर्भावना ही कुछ नहीं थी। बोले ऐसे ही पहले टुकुर टुकुर ताका जाते, फिर लुबुर लुबुर छुआ जाते और एक दिन उठा के धोए दिनों पटक देती है। संग से जति कुमंत्रते राजा, एक 50 गाली दिया। एक बार ताड़ना मिल जाए, जन्म भर के लिए गांठ बंध जाए हृदय में, फिर कभी साधक से भूल न हो। लाड प्यार वाले चेला 2 कौड़ी के होते हैं और डांट फटकार के द्वारा जो होते हैं वही सच्चे साधक निकल जाते हैं। आस्ते आस्ते गुरु महाराज भगवान से ये प्रार्थना करने लगे कि प्रभु गांव का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसी कृपा करते कहीं मैं चला जाता, यहाँ कोई कुछ लांछन लगाता, कोई कुछ कहता, कोई कहता घर में खटपट हो गई इसलिए मुंह फुला के बैठे हैं, कोई कहता साधु नहीं है, कोई कहता है रोगी है। भगवान आदेश न दे। और सदवाई लाइन एक ऐसी है, बगैर आदेश के हम कहीं नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते। यदि ऐसा नहीं है तो साधक नहीं है। वो लाबारिश की लगे भटकेगा और कुछ दिन में मर जाएगा, 2-4 जन्म बाद पकड़ में आएगी लाइन। तो बोले भगवान अनुमति मिल जाए न मिले। आहिस्ते आहिस्ते भक्तों ने यहाँ बगीचा लगा दिया। बगीचे में बौर आने लगा, लिच्ची, आम, सैतूत, ये सब महाराज नाम ले क्या क्या लगा था। जब बौर आने लगा तो महाराज ने कहा, हमारे मन में भाव ये आया
कि बौर आता है तो फल भी आएंगे, अब फल फूल खाऊंगा और पड़ा रहूंगा यहीं पर, अब कहीं नहीं जाऊंगा। हल्की सी बगीचा में थोड़ी सी ममता आ गई थी, कितना सुंदर बगीचा, कैसा बौर आ रहा है, अब फल फूल खाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। उस दिन भगवान ने आदेश दिया कि प्रयागराज जाओ। तुरंत जैसे कोई पिंजरा से नया जंगली पशु पकड़ा और पिंजरा खुल जाए तो भागता है, चौकड़ी भर के, जहां प्रयाग का नाम लिया उठ के खड़े हो गए। चलने लगे तो 6 भगत साथ थे, पीछे लग गए और प्रयागराज पहुंच गए। दिन भर प्रयाग में इधर उधर घूमे, एक नाव में बैठ गए, नाव में सैर किया, कभी जमुना, कभी गंगा, कभी संगम। 2 वैष्णव महात्मा बैठ गए, लगे शास्त्रार्थ करने, और महाराज के साथ जो थे वो सत्संगी महाराज के सत्संग में पले हुए थे, माहिर थे, लगे उत्तर देने। महाराज क्या मैं हूं उत्तर दूं, हमारे साथ वाले दें, लेकिन वो बैरागी बाबा न माने। तो इस शास्त्रार्थ चल रहा था। एक गोल मटोल लोटा रखा था, देखे बड़ा सुंदर लगा हमको, हमने उठा लिया। मिट्टी रखी हुई थी, वैष्णव महात्मा मिट्टी जरूर खोद के रख लेते हैं, और फिर उससे मिट्टी लगा के मांझ के चमका के अंडे की तरह उसको रख दिया। अब वो बाबा लोग बातें भी करते जाएं, लोटे को देखते जाएं। फिर प्रणाम किया, महाराज आप जो कुछ कहते हैं सच है, हम लोग तो किताबू रट्टू हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते, रटी हुई बात यहाँ की वहाँ की वहाँ कर रहे हैं, आप महापुरुष से। और ये लोटा महाराज 2 साल से फूटा हुआ है, कभी इसमें पानी नहीं रुका, आपने छू दिया, पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है। महाराज को नहीं मालूम था कि फूटा है, बस एक सिद्धि काम कर गई। महाराज के और सिद्धि कुछ नहीं, भगवान चाहे तो पत्थर में भी डूब जाम सकते, कुछ भी हो, असंभव कुछ भी नहीं है भगवान के लिए। रात को जब बिस्तर बिछा के सोए तब भगवान से पूछा, प्रभु प्रयागराज तो आ गए, अब क्या करें? तो बोले इन लोगों का साथ छोड़ दो। तो रात को 9 बजे उनको सोया हुआ छोड़ के महाराज ने गंगा का किनारा पकड़ा, रात भर चले, बहुत दूर निकल गए रात भर में। सवेरा हुआ तब बोले प्रभु साथ तो छोड़ दिया, अब बोले जो कपड़ा लत्ता पहने हो ये खोल के रख दो यहाँ पर, एकदम दिगंबर, सब खोल के रख दिया। तब कहा कि कमंडल ले लो, छड़ी ले लो, निकल जाओ इधर। महाराज के हो, थोड़ी सी बगीचा में ममता हो गई, भगवान ने चुतड़े की लंगोटियों खोल के फेंकवा दिया, दिगंबर बना के आगे बढ़ा दिया। इसीलिए भगवान की थोड़ी सी बगीचा में ममता हो गई। भगवान के वरद हस्त के नीचे जो साधक चलते हैं वो चाह कर भी भूल नहीं कर सकते, और कदाचित भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो फिर उसकी खैरियत नहीं। रेख लांग इसी बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। इस जो आदेश दे दिया उस सीमा रेखा को पार करके इधर उधर वृत्ति चली गई तो होनी की प्रबलता है, होनी की करालता है, खैरियत कदापि नहीं। अब महाराज 2 उपवास 3 उपवास विचरण करने लगे, यहाँ वहां घूमने लगे, भीख नहीं मांगते थे, भिक्षा नहीं करते थे। बोले जब भगवान ने हमको साधु बनाया, हमारा मन भी नहीं था, कभी मन में कल्पना भी नहीं आई कि साधु भी हुआ जाता या होऊंगा। कान जब खींच के बना दिया तो जाने प्रबंध करें अपन,
किसी को स्वप्न में दिखाई पड़े इन महात्मा की सेवा करो, कईयों को आकाशवाणी हुई कि इन महात्मा की सेवा करो, कोई सहज कुटीर मिल जाए, कभी स्वाभाविक भगत मिल जाए। भगवान की आकाश वृत्ति से व्यवस्था चलने लगी। फिर भी 2 उपवास 3 उपवास आए दिन की घटना थी। यही विचरण करते करते शीतकाल आ गया, कड़ाके की ठंडी, और भगवान ने कपड़ा तो हटवा ही दिया। तो गंगा किनारे चलते चलते बांस की कोठी जहां कगार पर दिखाई पड़े, बस वहीं मैं बैठ जाऊं। शाम के समय में लोग कोई गाय, कोई बकरी, कोई चारा, कोई कुछ लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं गांव की ओर। तब तक तो वहां बैठा रहूं, जब आना जाना शांत हो जाए तब आहिस्ते से उठ के कोठी के पास जाऊं। कोठी के पास थोड़ी सी जगह साफ सुथरी कर लूं बैठने भर की, और बस वहीं बैठ जाए। बांस की कोठी में गर्मी ज्यादा रहती है, महुए के नीचे भी बांस की कोठी में गर्मी, तो बस वहां गर्म रहता है। थोड़ी बैठने भर की जगह साफ किया और बैठ गए। रात में 1-2 बार पांव नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दें जब थकान लगे, और रात पार हो जाए। भजन ही भजन में, ध्यान ही ध्यान में। हमें ठंडी न लगे। चित्त जब ध्यान में समाहित हो जाए तो ठंडी न लगे। ऊपर से रुएं फूटे रहे, भीतर में बड़ी शांति रहे, बड़ी गर्मी रहे। कभी कभी रात को 12-1 बजे ध्यान टूट जाए, ध्यान से चित्त उचट जाए, तब इतनी ठंडी लगे जैसे आज शरीर ये छूट जाए, गुड़गुड़ी लग जाए। तो हम पूछे महाराज तब फिर उठ के सपाट दौड़ लगावें, 1 फुर्लंग जाएं और 1 फुर्लंग आए, और फिर आके बैठ जाएं। तो बाहर दौड़ने से जो गर्मी पैदा हो गई शरीर में, वो गर्मी शांत होते होते सूरत पकड़ ले, ध्यान पकड़ में आ जाए, फिर भीतर से गर्मी फेंक दे, बस शांति से फिर रात पार हो जाए। ऐसा कई बार हुआ। 2-1 बार ऐसा भी हुआ, दौड़ो लगाए, तमाम कोशिश करके थक गए, लेकिन सुरतिया नहीं है पकड़ा। तो हम बोले महाराज तब वो रात कैसे बीती? तो बोले हम ही जाने थे कैसे बीती, यूं समझो कि बीत गई। तो सदवाई एक ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ये कृपाण की धार का चल रहा है। ये जट्टा बना लिया, साधु बन गए, कोई मतलब नहीं है। भजन एक जागृति है, और भगवान के वरदहस्त के नीचे जहाँ साधना गई, भगवान मरने नहीं देंगे। साधना की कसौटी पर तुम खरे उतरते जाओगे, उसी दिशा में ले चलेंगे आस्ते आस्ते। महाराज भ्रमण करते हुए कहीं कुंभ मेला वेला लगे, तो रोड से बाबा लोग लाठी भांजते, तलवार भांजते, हाथी घोड़ा आगते और चले जा रहे। तो महाराज समझ जाए कि कहीं न कहीं कोई कुंभ शुंभ लगा होगा, पीछे पीछे चल दे। उनसे 1 फुर्लंग की दूरी पर वो अपन नाचत कूदत जा रहे हैं, और महाराज शांत भजन की मुद्रा में चले जा रहे हैं। वो बाबा लोग आवे, देखें, निरीक्षण करें और चले जाए। 2-3 दिन बाद फिर दोस्ती हो जाए। बोले संत जी आज आप हमारे ही गोल में रहिए। क्यों? नागा बाबा को नंगा बाबा अच्छे लगते हैं ना, हमारे गोल में रहिए, भली प्रकार विधिवत सेवा होगी, आप चिंता न करें। साथ साथ मेले में चले जाएं। उज्जैन का कुंभ मेला था, वहां डुगडुगिया पीटी जा रही थी। जो ऐतल गैतल साधु घूमते होने गुरु के ने पीर के, वो कल आदि शंकराचार्य के मठ में शरीक हो जाए।
वो दीक्षित कर लिए जाएंगे। महाराज के हमें बड़ी खुशी हुई। जहां भी जाओ तो महात्मा लोग पूछते हैं कौन अखाड़ा, कौन द्वारा, योग पट क्या, प्रेम पट क्या। और मैं क्या बताऊं, सत्संगी महाराज ने कुछ बताया नहीं। कल मैं भी इस जत्था में शामिल हो जाऊंगा, फिर पूछेंगे मुझसे तो मैं कहूंगा आदि शंकराचार्य का श्रृंगेरी मठ, भूर्भुव गोत्र, वरा देवता, कमक्षा देवी मैं भी बताया करूंगा। महाराज के हमने निश्चय पक्का कर लिया। इतने में कि कल जरूर शरीक हो जाऊंगा। रात को 2 बजे उठ के भजन में बैठे। 4 बजे करीब भगवान ने आदेश दिया, अनुभव में आया ये स्वरूप, तू कौन से जत्था में शामिल होने जा रहा है। तोरे गुरु ऐसा गुरु और तुम्हारे ऐसा शिष्य आज संसार में कोई है ही नहीं। संसार में कोई नहीं है, तू कौन से जत्था में शामिल होने जा रहा है। महाराज जी कहे मारे खुशी के उस भीड़ में हम उछल पड़े, हमें पता ही नहीं। और कुंभ मेला छोड़ के बहुत दूर निकल गए। शिप्रा नदी के किनारे किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले मारो साला सब जट्टा फकीर हो, आचरण गिरस्त हो। सब हिरने के चमड़े पर दिखा दिखा के कुत्ते का मांस बेचत है, कहीं कुछ नहीं है। तोरे गुरु ऐसा गुरु और तुम्हारे ऐसा शिष्य आज दुनिया में कोई है ही नहीं। तू कौन से जत्था में शामिल होने जा रहा है। बस भेद भ्रम ही खत्म हो गया।